वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। ये वीडियो हमारे डेवऑप्स के कोर्स की लास्ट वीडियो है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखा है, क्या रोड मैप रहना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो, इन फ्यूचर इस कोर्स में क्या क्या आएगा, इन सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्विक रिविजन से कि हमने इस कोर्स में क्या क्या सीखा है। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था डेवऑप्स के इंट्रोडक्शन से, रोल ऑफ डेवऑप्स इंजीनियरिंग को हमने डिस्कस करा। अगर आप एक डेवऑप्स इंजीनियर बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या रोड मैप रहना चाहिए, हमने उसको डिस्कस करा। फिर उसके बाद हमने अपनी डेवऑप्स की जर्नी को स्टार्ट करा था गिट और गिटहब से, जिसमें मैंने आपको जीरो से हीरो लेवल तक गिट और गिटहब का चैंपियन बनाया। ठीक है, गिट और गिटहब के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हमने कवर करे। देन उसके बाद हमने स्टार्ट किया था गिटलैब। ठीक है, गिटलैब के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने यहाँ पे कवर करा। उसके बाद हम आए थे डॉकर के ऊपर, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स को तंग करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स डॉकर को लेकर कंफ्यूज होते हैं, डॉकर में स्ट्रगल करते हैं, बट ट्रस्ट मी, जिस तरह से यहाँ पर मैंने डॉकर आपको एक्सप्लेन किया है, आपको किसी पेड कोर्स में भी डॉकर इस तरह से नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने आपको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करा, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाया, एक एक इंपॉर्टेंट चीज एक्सप्लेन करी। इंटरव्यू क्वेश्चंस की आपको मैंने यहां पर बताया कि क्या क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस आपसे किए जा सकते हैं, और एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पे सेपरेट वीडियो में डिवाइड करा है। जब भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे वीडियो का साइज कितना छोटा छोटा है, 6 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो, 9 मिनट की वीडियो, इस तरह से छोटी छोटी वीडियोस मैंने बनाई ताकि आपको डॉकर बहुत अच्छे से समझ में आए। और मेरे पास जो रिव्यूज आए वो रिव्यूज भी बहुत अच्छे आए कि सबको बहुत अच्छे से डॉकर यहाँ पे समझ में आया। तो डॉकर हमने बहुत अच्छे से इस कोर्स में सीखा। डॉकर के बाद हमने स्टार्ट किया था क्लाउड कंप्यूटिंग। अब यहाँ पे एक चीज है जो कि आपको एक समझने की जरूरत है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि आप क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स को सीखोगे किसी एक क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ। अगर आप मल्टीपल सीख लो तो वेल एंड गुड, लेकिन रिकमेंडेड ये होता है कि आप एक सीखो और बहुत अच्छे से सीखो। ठीक है, कि आप बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको उस क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर आते हो। ठीक है, तो हमने इस कोर्स में उस क्लाउड प्लेटफॉर्म को फॉलो करा है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। हमने उस क्लाउड प्लेटफॉर्म को फॉलो करा, और वो क्लाउड प्लेटफॉर्म कौन सा है? AWS है। हमने इस कोर्स में AWS को बहुत अच्छे से डिस्कस करा है। सिर्फ यहाँ क्लाउड कंप्यूटिंग के ही कॉन्सेप्ट्स नहीं, बल्कि डेवऑप्स के और टूल्स को हम किस तरह से AWS के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं, AWS की सर्विसेज को उसके साथ यूज कर सकते हैं, ये चीजें भी हमने कवर की हैं इस कोर्स में। तो आपको बहुत अच्छा यहाँ पे कॉन्सेप्ट मिलेगा क्लाउड कंप्यूटिंग का AWS के साथ। तो क्या हम GCP और Azure पे काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आगे आने वाली वीडियोस, इन फ्यूचर में मैं जो वीडियोस लेकर आऊंगा, और इसके साथ साथ जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, तो प्रोजेक्ट्स ऐसा नहीं होगा कि हर प्रोजेक्ट में हम AWS ही क्लाउड प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, बल्कि हम डिफरेंट क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी काम करेंगे। हम Azure के साथ भी काम करेंगे, हम GCP के साथ भी काम करेंगे। तो बाकी सारी चीजें भी आप सीखते रहोगे, लेकिन जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर क्लाउड प्लेटफॉर्म है, वो है AWS, और उसको हमने इस कोर्स में बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखा है। ठीक है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको यहाँ पे AWS मिलेगा, जिसमें हमने AWS को बहुत अच्छे से सीखा। देन उसके बाद हमने स्टार्ट करा था एनसिबल। ठीक है, हमने एनसिबल के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा, एनसिबल के थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करा, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करी। एनसिबल के बाद हमने टेराफॉर्म स्टार्ट करा। टेराफॉर्म में भी बहुत स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, बहुत स्टूडेंट्स स्ट्रगल करते हैं, बट उसको भी मैंने यहाँ पे बहुत ईजी वे में एक्सप्लेन करा, एक एक कॉन्सेप्ट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करा और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया। आप यहाँ पे देख सकते हो कि टेराफॉर्म को किस तरह से AWS EC2 इंस्टेंस के साथ इंटीग्रेट करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया है। ठीक है, तो एक एक चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी। टेराफॉर्म भी आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलेगा। टेराफॉर्म के बाद हमने स्टार्ट करा था जेनकिंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। CI/CD पाइपलाइन बनानी है, और अगर आप जेनकिंस नहीं जानते तो भाई फिर आपका कोई काम नहीं है। तो जेनकिंस CI/CD पाइपलाइन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ऑटोमेशन टूल है। ठीक है, तो जेनकिंस को हमने बिगिनर से एडवांस लेवल तक सीखा, जिसमें आप देख सकते हो कि जेनकिंस को मैंने बहुत बच्चों की तरह आपको पढ़ाया कि बहुत इजी वे में मैंने स्टार्ट करा कि भाई फर्स्ट जॉब कैसे बनानी है, गिटहब से कैसे इंटीग्रेट होगा, और उसके बाद फिर हम आए एडवांस चीजों पे। एडवांस चीजों पे कैसे आए कि हमने यहां पर आकर कुछ पाइपलाइंस भी बनाई। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये दो वीडियोस जो हैं, इन दो वीडियोस में बेसिकली हमने जेनकिंस का यूज करा, हमने CI/CD पाइपलाइंस बनाई AWS EC2 इंस्टेंस के साथ, गिटहब का यूज करा, डॉकर का यूज करा, ईमेल सर्विस को यूज करा। मतलब हमने बहुत अच्छी यहाँ पे CI/CD पाइपलाइंस इंप्लीमेंट करी जेनकिंस का यूज करते हुए। तो ये दो वीडियोस आप कह सकते हो कि ये आपके एक मिनी प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने डिफरेंट डेवऑप्स के टूल्स को भी यूज करा और हमने कंप्लीट CI/CD पाइपलाइन यहाँ पे इंप्लीमेंट करी। ठीक है, तो जेनकिंस को हमने बहुत अच्छे से यहाँ पे सीखा। जेनकिंस के बाद हम आए थे क्यूबरनेटिस पे। क्यूबरनेटिस के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर करा।
हमने विंडोज़ पे भी काम करा, हमने लिनक्स के ऊपर भी काम करा। उसके बाद यहाँ पर आकर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है और वो आता है लिनक्स। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई डेवऑप्स सीखने से पहले मुझे लिनक्स आना चाहिए, और जो कि बहुत अच्छी बात है कि अगर आप डेवऑप्स सीखने से पहले ही लिनक्स अच्छे से सीख कर आ जाओ तो आपको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट ये मैंडेटरी नहीं होता, ऐसा नहीं है कि अगर आपको लिनक्स नहीं आती तो आप चले जाओ 6 महीने लिनक्स सीखने के लिए कि भाई पहले मैं लिनक्स की एक एक कमांड को याद करूंगा उसके बाद डेवऑप्स पर आऊंगा। ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है स्टूडेंट्स के बीच में। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आए इस तरह से कि आपने लिनक्स तो अभी तक सिखाया नहीं और आप जो है वो डेवऑप्स सिखा रहे हो, ये कैसे हो सकता है। बट जिन्होंने इस कोर्स को फॉलो किया उनको बहुत अच्छे से पता है कि जहां पर जो लिनक्स की कमांड आ रही थी मैंने वो कमांड आपको वहां पर एक्सप्लेन की है, ठीक है। बट स्टिल अगर कोई लिनक्स पहले सीखना चाहता है, और मैं आपको रिकमेंड भी करूंगा कि अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको बिल्कुल भी लिनक्स नहीं आती, बिल्कुल भी कभी कमांड वगैरह चलाई नहीं है उसने, तो मैं उसको रिकमेंड करूंगा कि पहले आप ये 2 वीडियोस देख सकते हो जिसमें आपको लिनक्स की कमांड्स का बेसिक भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे बैश स्क्रिप्टिंग भी मिल जाएगी। उसके बाद फिर आप ये डेवऑप्स की प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो आप पहले ये लिनक्स की वीडियोस देख सकते हो। ये 2 वीडियोस हैं जिसमें एक में हमने कमांड्स को डिस्कस करा था और एक में हमने बैश स्क्रिप्टिंग को डिस्कस किया था, ठीक है। तो ये 2 वीडियोस हैं लिनक्स की, इन 2 वीडियोस को देखकर आप डेवऑप्स का कोर्स स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद हमने क्या करा था, अपने लास्ट कॉन्सेप्ट पर आए थे विच इज मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग में 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं, ग्रेफाना और प्रोमीथियस। इन्हीं दोनों की सबसे ज्यादा डिमांड है और इन्हीं दोनों को हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से डिस्कस भी किया। और लास्ट में हमने बेसिकली अपना एक मॉनिटरिंग सेटअप करा, हमने अपनी एक बैकएंड एप्लीकेशन को मॉनिटर किया और हमने उसमें ईमेल अलर्ट्स का कॉन्सेप्ट भी इंप्लीमेंट किया। तो ये बेसिकली हमारा एक कंप्लीट कोर्स रहा है डेवऑप्स का, जो ऑलमोस्ट 6 मंथ से ज़्यादा ही हो गए थे। तो 6 मंथ्स में हमने समझ लो हमने ये कोर्स यहाँ पे कंप्लीट किया है। बहुत मेहनत लगी है इस कोर्स को बनाने में, तो आपने सिर्फ इतना करना है कि आप इस कोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, लिंक्डइन पे शेयर करो, चाहो तो मुझे मेंशन कर सकते हो। स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस कोर्स को कंप्लीट फॉलो किया है और उनकी लर्निंग हुई है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लिंक्डइन पर लाजमी शेयर करो और मुझे भी फॉलो करो ताकि मुझे पता चले आपके बारे में, ताकि मैं भी आपको जान सकूं। और आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करो अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ और सबके साथ, ठीक है। इन फ्यूचर क्या क्या करने वाले हैं भाई, डेवऑप्स के जो जो टूल्स आते रहेंगे, ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे डेवऑप्स कंप्लीट हो गई। इन फ्यूचर जो जो एडवांस टूल्स आते रहेंगे या आपकी जो रिक्वेस्ट होगी मैं उस रिक्वेस्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगा और हम उसके ऊपर भी वीडियोस बनाएंगे, प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। आगे आने वाले टाइम में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट्स भी मिलने वाले हैं, जो चीजें हमने इस कोर्स में कवर नहीं करी। वैसे देखा जाए तो ये एक कंप्लीट कोर्स है डेवऑप्स इंजीनियरिंग का। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप डेवऑप्स इंजीनियरिंग के रोल्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। इस कोर्स में भी काफी सारी चीजें आपकी कवर हो जाएंगी, CI/CD पाइपलाइंस आपकी कवर हो जाएंगी, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स आपके यहाँ पे कवर हो जाएंगे। इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन आपको एक्स्ट्रा करनी ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस कोर्स को अगर आपने कंप्लीट देख लिया तो आपकी इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ये मेरा आपको चैलेंज है, आपकी ऑटोमेटिकली इंटरव्यू क्वेश्चन की प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपने इस कोर्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बहुत अच्छे से देख लिया, ठीक है। तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात आती है प्रोजेक्ट्स की, प्रोजेक्ट्स आप खुद भी बनाओगे, प्रोजेक्ट्स मैं भी आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगा। प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे, GCP को भी डिस्कस करेंगे, एज़्योर को भी डिस्कस करेंगे और आगे आने वाले कुछ और कॉन्सेप्ट्स को भी हम इस कोर्स में आगे डिस्कस करते रहेंगे, ठीक है। ये कोई एंड नहीं है, ये सिर्फ वो वीडियोस हैं जो आपको नेसेसरी हैं। एक डेवऑप्स इंजीनियर बनने के लिए आपको इतना तो जरूर आना चाहिए। तो ये तो हमने वो कोर्स कंप्लीट कर लिया। अब आगे हम एडवांस जितना जाते जाएंगे वो जाएंगे, बिल्कुल डेवसेकऑप्स पर भी आएंगे जो बेसिकली डेवऑप्स की ही सब फील्ड है, हम उसके ऊपर भी आएंगे, ठीक है। तो आगे आने वाले टाइम में हम बहुत सारी चीजें इस कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, यहाँ पर हमारा डेवऑप्स का कोर्स कंप्लीट होता है। अगेन मैं दोबारा आपको बोलूंगा कि इस प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करना, अपना फीडबैक देना इस कोर्स का, मुझे मेंशन करना और सबको बताना कि भाई यहाँ पर आपको डेवऑप्स फ्री में सिखाया गया है, तो भाई यहाँ पर आओ और इस डेवऑप्स के कोर्स को कंप्लीट करो, डेवऑप्स इंजीनियर बनो और भाई अच्छी अच्छी जॉब्स पर जाओ, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में साइबर सिक्योरिटी की प्लेलिस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।